प्रयास और हार्डवर्क है, इसमें कोई शक नहीं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। 5 अगस्त 2019 कश्मीर से 370 हटा, इसको लेकर भारत में दो मत हैं। एक मत वाले इस तारीख को जश्न के रूप में मनाते हैं, तो दूसरे मत के लोग इसका विरोध करते हैं। इसके साथ ही साथ इसको लागू करने के लिए कोर्ट में भी मामला चल रहा है और इसकी हियरिंग भी चल रही है। इसी को लेकर गुलाम नबी आजाद ने विपक्ष को घेरा है और क्या कहा है गुलाम नबी आजाद ने, इस रिपोर्ट में बताएंगे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को छोड़कर नई पार्टी बनाई और फिर अब कश्मीर में सक्रिय हैं। लेकिन जब से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को छोड़कर आजाद हुए, तभी से कांग्रेस को खूब घेर रहे हैं और कांग्रेस के पास आजाद के सवालों का जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि कैसे उनके सवालों का जवाब दिया जाए। उसी कड़ी में बीजेपी और पीएम मोदी के गुलाम नबी आजाद एक बार फिर ढाल बन गए हैं। मामला है 370 का। जी हां, खबरों की माने तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के मुखिया गुलाम नबी आजाद ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध करने वाले लोगों को जबरदस्त लताड़ा है, उनकी क्लास लगाई है। विरोध करने वालों को आजाद ने कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें जम्मू कश्मीर के भूगोल और इतिहास की जानकारी नहीं है। जानकारों की माने तो उनका बयान ऐसे वक्त में आया है जब अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा छीनने के केंद्र के कदम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इस पर सुप्रीम कोर्ट इसकी याचिकाओं पर सुनवाई भी कर रहा है। आपको जानकारी होगी कि इसी महीने राज्य से अनुच्छेद 370 हटने को 4 साल पूरे हो चुके हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या धर्म के लिए नहीं था, बल्कि सभी के लिए एक समान फायदेमंद था। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री नहीं मालूम है, जोग्राफिया नहीं मालूम है, और इससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे उनको ये मालूम नहीं। और 370 जो था वो किसी इलाके के लिए, किसी प्रोविंस के लिए या किसी एक धर्म के लिए नहीं था। उसके फ़ायदे कश्मीर वालों के लिए भी उतने ही थे जितने जम्मू वालों के लिए, जितने शहर वालों के लिए थे उतने देहात के लिए थे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको उस हिसाब से देखेगी कि क्या हमारे जो आईन है उसके मुताबिक ये हटाया गया है कि ज़बरदस्ती हटाया गया है। और अगर आईन के हिसाब से देखा जाए तो ये हिंदुस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था। आपको जानकारी होगी कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ दर्ज सभी याचिकाओं पर चल रही सुनवाई को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वो सभी पहलुओं पर गौर करेगा। वहीं बीजेपी का दावा है कि धारा हटने के बाद राज्य में शांति, विकास और समृद्धि बढ़ी है। 5 अगस्त को इसकी चौथी बरसी पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें और 5 अन्य नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। महबूबा ने ट्वीट किया, आज मुझे और मेरी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। आधी रात को पुलिस द्वारा पार्टी के कई लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में लिए जाने के बाद शनिवार को ये कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट में हालात सामान्य होने के बारे में भारत सरकार के झूठे दावों का मानसिक उन्माद से प्रेरित उसके कार्यों से पर्दाफाश हो गया है। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि एक तरफ पूरे श्रीनगर में कश्मीर के लोगों से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने का जश्न मनाने का आह्वान करने वाले बड़े बड़े बैनर लगाए गए, जबकि दूसरी ओर लोगों की वास्तविक भावना को दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कैसे एक बार फिर पीएम मोदी के ढाल बने हैं आजाद। आप जानते हैं कि कश्मीर की सभी पार्टियां इस बिल का विरोध करती रही हैं और इसलिए वो कोर्ट गई हैं, लेकिन उसी घाटी का एक बड़ा शख्स अगर मोदी का समर्थन करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे एक बार फिर गुलाम नबी आजाद ने मोदी को मोरल सपोर्ट दिया है।